हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ईडू हब। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की जो नई बुक आई है जिसमें जनवरी 2023 से जून 2023 के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, उसके अंतर्गत हम लोग वर्ष 2023 के प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए बंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। तो बंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इवॉल्व मिशन सिडबी द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल एमएसएमईज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इवॉल्व मिशन सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.1% की उल्लेखनीय वृद्धि की पुष्टि की है। एनएसओ ने वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.1% की वृद्धि की पुष्टि की है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन की प्रगति के निगरानी के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है विशेष पहल, ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू की गई है। विशेष पहल एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू की गई है, जो कि एक खुदरा बैंकिंग पहल है जो अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को आकर्षित करेगा। विशेष पहल एक खुदरा बैंकिंग पहल है जो कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है 100 डेज 100 पेज अभियान आरबीआई के द्वारा शुरू की गई है। 100 डेज 100 पेज अभियान आरबीआई के द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर सभी जिलों में प्रत्येक बैंक में 100 लावारिस जमा राशि का पता लगाना तथा उसका निपटान करना है। नेक्स्ट है सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है और यह ग्राहकों को मोबाइल ऐप में आवाज आधारित पहचान की सुविधा देगा। सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत के निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया है। बैंक स्मार्ट साथी एचडीएफसी के द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट तथा बिजनेस फैसिलिटेटर्स को बैंक से जोड़ेगा। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हरित वित्त पोषण के लिए देश की जीडीपी 2.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। आरबीआई के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हरित वित्त पोषण के लिए देश की जीडीपी 2.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है प्रवाह पोर्टल, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना। नेक्स्ट है हाल ही में व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है और वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार 128.55 बिलियन डॉलर का हो गया है। नेक्स्ट है आईएमएफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 5.9% की दर से बढ़ेगी। आईएमएफ के द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 5.9% की दर से बढ़ेगी। नेक्स्ट है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यूएसए, चीन तथा रूस के बाद सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथे स्थान पर है और पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर रूस है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है और भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है। वहीं चीन 142.57 करोड़ जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय एनएसओ द्वारा
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय से संबंधित दूसरा अग्रिम अनुमान 28 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। वर्ष 2021-22 की राष्ट्रीय आय से संबंधित NSO के प्रमुख आंकड़े प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 98,118 रुपए है। प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 1,72,000 रुपए है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान GVA में 21% है वर्ष 2021-22 में, और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान GVA में 26.5% है। तृतीयक क्षेत्र का योगदान 52.5% है, और ये आंकड़ा NSO द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय से संबंधित दूसरा अग्रिम अनुमान के अनुसार है। नेक्स्ट है, हाल ही में बंधन बैंक द्वारा जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। नेक्स्ट है, RBI ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के उद्देश्य से हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन RBI के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, आयकर विभाग ने करदाताओं को उनके वार्षिक सूचना विवरण देखने के लिए AIS ऐप लॉन्च किया है, और AIS का फुल फॉर्म होगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच वर्ष 2022 में व्यापार बढ़कर 135.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। तो भारत और चीन के बीच वर्ष 2022 में व्यापार बढ़कर 135.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। वहीं चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बेचेगा। 6 जनवरी 2023 को RBI ने घोषणा की कि वह 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बेचेगा, और प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपए की 2 किश्तों में। नेक्स्ट है, HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डाटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो और डाटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, RBI ने अक्टूबर 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर एक कंसेप्ट नोट जारी किया है, जो नोटों का एक डिजिटल रूप है। RBI ने अक्टूबर 2022 में CBDC पर एक कंसेप्ट नोट जारी किया है, जो कि नोटों का एक डिजिटल रूप है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।